बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था जिसमें आपके पास टेक्स्ट प्रोग्राम था, जिसमें आपने एक सर्टेन टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना था स्क्रीन के ऊपर। बहुत सिंपल प्रोग्राम था जिसमें आपके पास अगर उस प्रोग्राम का आप टेक्स्ट पढ़ें या क्वेश्चन पढ़ें, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारे पास वो क्या थी, वो हमारे पास ये थी कि राइट अ टेक्स्ट C++ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले फॉलोइंग टेक्स्ट एज एन आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम की जो आउटपुट हो वो आपके पास वेलकम टू द क्लास ऑफ C++, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो, और उस नेक्स्ट लाइन में आपके पास क्या था कि आपकी क्लास और उसका सेक्शन जो भी है। जैसे अगर इसको हम केमिस्ट्री 3 करना चाहें तो ये केमिस्ट्री 3A आपके पास शो, और थर्ड लाइन में आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो हाई का। ठीक है जी। तो ये टेक्स्ट प्रोग्राम था हमारा जिसमें इस तरह की आउटपुट हम चाह रहे थे। तो इसको ये पेपर में मतलब अगर आएगा तो आपको किस तरह से आएगा, उसमें ये लिखा होगा राइट अ टेक्स्ट C++ प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले फॉलोइंग टेक्स्ट एज एन आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सिर्फ इसमें आउटपुट मांगी गई है कि वो जो प्रोग्राम आप लिखे हैं उसकी जो आउटपुट है वो आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हो। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो लाइंस हैं ये आपके पास नेक्स्ट लाइन शिफ्ट हो रही, और ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट लाइन जो है वो कोड में लिखने से नहीं होंगी, बल्कि आपको बैकस्लैश n या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपके पास लाइन जो है अगली लाइन शिफ्ट होती है। प्रोग्राम जब हमने लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने #include IO stream और इसको हमने इस साइन के थ्रू क्लोज किया था। ये असल में अलाउ करता है प्रोग्राम को आउटपुट डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा था। ये सारी चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड में काउंट करेगा, जो इसका C++ का स्टैंडर्ड हो उसी के अंदर। और इंट मेन फंक्शन जो है वो आपके पास क्या है, वो मेन फंक्शन को बिगिन करता है, और उसमें उसके बाद आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, वो कर्ली ब्रैकेट्स आपके पास ऑन होती हैं, और सारे का सारा प्रोग्राम आप इसमें लिखते हैं जो भी आप लिखना चाहें। C++ में अगर आप कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं प्रोग्राम के आउटपुट के तौर पे, तो उसको सी आउट के तौर पे लिखते हैं। उसके बाद डबल स्मॉलर साइन आप लगाते हैं, और इन्वर्टेड कोमा में आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा एज इट इज़। ये बैकस्लैश n का मतलब होता है कि आपके पास नेक्स्ट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्लास हम यहाँ पे करना चाह रहे थे केमिस्ट्री 3A, क्लास को ख़त्म कर देंगे। केमिस्ट्री 3A हमने किया। उसके बाद हम अगर लाइन और ऐड करना चाह रहे हैं तो दो तरीकाकार हैं। एक तो बैकस्लैश n जो है वो हाई से पहले लिखें, या फिर आप इसको यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, प्रोग्राम बन जाएगा जिसकी आउटपुट क्या होगी आपके पास, ये जो हमने ऊपर आउटपुट चाहिए थी क्वेश्चन में, यही आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगी। वेलकम टू द क्लास ऑफ C++, वेलकम टू दी क्लास ऑफ C++। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन शिफ्ट होगी और केमिस्ट्री 3A लिखा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपके पास हाई का मैसेज आएगा। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा जो हमने पिछली क्लास में कवर किया था। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है वो है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट कैन आस्क द यूज़र। आपने C++ का प्रोग्राम लिखना है दैट कैन आस्क द यूज़र टू इनपुट द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर्स। इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप इनपुट लेना चाह रहे हैं यूज़र से, और यूज़र आप आप कुछ ऐसा डिस्प्ले करवाएंगे कि यूज़र उसका रिस्पांस देगा। जैसे ही वो यूज़र उसका रिस्पांस देगा आप उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे उस प्रोग्राम के ऊपर। फिर क्या करेंगे, यूज़र टू इनपुट द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स की वो वैल्यू आपको दे, सो दैट देयर एडिशन कैन बी परफॉर्म, ताकि उनकी एडिशन आप परफॉर्म कर सकें, सिंपली आप ऐड कर सकें। एंड आफ्टर एवेलुएटिंग द एडिशन, जब आप एडिशन को एवेलुएट कर चुके हों तो फिर क्या करें, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द प्रोग्राम डिस्प्लेज द सम ऑफ द टू इंटीजर्स। तो जब आपके पास उन दोनों इंटीजर्स की जो समेशन है वो एवेलुएट हो चुकी हो, तो वो आपकी डिस्प्ले के ऊपर क्या आना चाहिए, वो उनका जो सम है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो ऐसा प्रोग्राम आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें यूज़र इनपुट दे, यूज़र आपको दो नंबर बताए, कोई से दो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनका सम आप खुद मतलब आपका प्रोग्राम एवेलुएट करे और सम डिस्प्ले करवाए, एवेल्यूशन के बाद सम को डिस्प्ले करवाए।
तो इसको देखते हैं हम किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए सी प्लस प्लस की विंडो खोलते हैं और उसमें हम प्रोग्राम को राइट डाउन करते हैं। मैं आप ये हमारे पास उसी तरह से डेव सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद न्यू में गए, न्यू में जाके आपने न्यू सोर्स फाइल को अपलोड किया। जैसे ही आप अपलोड करेंगे आपके पास लाइन शो होना शुरू हो जाएंगी। इसमें आप अपना प्रोग्राम जो है उसको लिखेंगे और इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है कि यूज़र से आपने दो नंबर्स लेने हैं और उनको करना है ऐड, और उनका जो भी सम आए वो आपने डिस्प्ले करवाना है। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे जी, इसमें हैशटैग सबसे पहले आपने आई हैशटैग इंक्लूड, इंक्लूड के बाद आपके पास आई ओ स्ट्रीम। ठीक है जी, हैशटैग इंक्लूड आया स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को आपने इंक्लूड किया। ठीक है जी, जब आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो ये आपको इनेबल करेगा किस चीज़ के लिए, कि ये इनपुट ले सके यूज़र से और डिस्प्ले करवा सके आपके आउटपुट को। तो ये असल में काम क्या करता है, ये काम करता है अलाउज प्रोग्राम टू इनपुट to get input from the user and show output data to the screen। ठीक है जी, तो स्क्रीन के ऊपर डाटा शो करवाएगा आउटपुट का और यूज़र से क्या लेगा, इनपुट का डाटा लेगा। उसके बाद हम सेकंड लाइन में अगर आते हैं तो सेकंड लाइन में आपके पास क्या होता है, सेकंड लाइन में आपने लिखना होता है उसी तरह से यूजिंग नेम स्पेस और इसके बाद स्टैंडर्ड लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करेगा। उसके बाद आपका मेन फंक्शन जहाँ से बिगिन होता है वो आप लिखेंगे। उसके लिए आप आई एन टी, क्योंकि इंटीजर्स को ले रहे हैं इसलिए आई एन टी मेन, और आपके पास ये नया मेन फंक्शन जो है यहाँ से बिगिन करेगा, यानी यहाँ से शुरू होगा। इसको याद रखने के लिए अगर आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश होती है। ये असल में क्या काम करता है कि फंक्शन मेन बिगिंस begins execution, begins program एग्जीक्यूशन के जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो। जैसे ही आप मेन का फंक्शन लगाएंगे तो उसके बाद आपको दो कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। ये आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाई, अब आप सारा प्रोग्राम जो है वो इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जो जो आप इनके अंदर लिखेंगे वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी आपके पास। जो भी आप चीज़ें कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे वो आपके पास यहाँ पे यूज़ होंगे। तो आप करेंगे क्या, आपने कोई दो वेरिएबल्स जो हैं उनको करना है डिफ़ाइन। यानी डिफ़ाइन का मतलब ये है कि आप जहाँ पे यूज़र फ़र्ज़ करें आप स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है कि इंटर द फर्स्ट इंटीजर, इंटर द फर्स्ट इंटीजर, हमने एक तो ये चीज़ शो करवानी है। जो वो चीज़ स्टोर यूज़र आपका उसके रिस्पॉन्स में दे, यानी अगर उसने 1 लिखा है, 2 प्रेस किया है, 3 प्रेस किया है, तो उसको आपने कहीं ना कहीं स्टोर करवाएंगे तो बाद में ऐड करेंगे। तो इस चीज़ को अनेबल करने के लिए कि आपके पास वो स्टोरेज अवेलेबल हो, आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल कोई कोई भी नाम उनको दे लें, ए बी सी डी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या जो भी आप नाम देना चाहें वो आप नाम उसको दे दें। तो वेरिएबल को जो डिक्लेरेशन होती है, वेरिएबल को जो डिफाइन करते हैं, सबसे पहला पोर्शन है कि आपने वेरिएबल, जिन वेरिएबल में जाके उस डिजिट की वैल्यू सेव होगी, यानी अगर पहला यूज़र पहला नंबर दबाता है, 3 दबाता है, तो 3 कहीं पे सेव करना है ना, तो वो जहाँ पे जाके सेव होगा वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, वेरिएबल को डिफाइन करना है या डिक्लेयर करना है। तो हम इसको लिखते हैं कि हम वेरिएबल्स को क्या करने लगे हैं, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करने लगे हैं। तो आपके पास दो वेरिएबल हैं क्योंकि आप दो जो इंटीजर्स हैं उनको आप सम करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से इंटीजर है तो आई एन टी आएगा, उसके बाद आप कोई भी नाम दे दें। जैसे मैं इसमें नंबर 1 देता हूँ, इन दोनों के दरमियान स्पेस नहीं डालेंगे। अगर नंबर 1 लिखना चाहेंगे तो आप सीधा के सीधा ही लिखेंगे, या नम 1 कर लें, एन यू एम 1 कर लें, एम यू एन 2 कर लें, या फिर नंबर 1 अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो नंबर 1 लिख लें, इज इक्वल टू 0, यानी आप उसकी कोई इनिशियल एक वैल्यू दे देंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है जी। सेकंड में दूसरा, क्योंकि दो इंटीजर्स आपने लेने हैं तो सेकंड इंटीजर को इसी तरह से डिक्लेयर करवाएंगे, नंबर 2
और इसको आप इक्वल उसी तरह से 0 शो करें और आपके पास क्या हो जाएगा, ये दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवा दी। अब तीसरा वेरिएबल जो है वो सम है, जिसमें इन दोनों की इनपुट आनी है, इन दोनों का जो रिस्पॉन्स है, इन दोनों को सम करके जो आपके पास रिस्पॉन्स बनेगा, जैसे 3 और 2 को वो अगर इंटर करता है तो 3 आपने नंबर 1 में स्टोर कर लिया और 2 आपने नंबर 2 में स्टोर कर लिया। तो उसके बाद आपने सम के अंदर इन दोनों को ऐड करके क्या करना है, सम के अंदर आप ऐड करने के बाद इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आपको एक और वेरिएबल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा, जिसको आप इंटीजर सम के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी भी इनिशियल वैल्यू अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो रखेंगे, इसी तरह से सेमी कॉलन लगाएंगे, या आपने तीनों इंटीजर्स जो हैं या तीनों वेरिएबल जो हैं वो डिफाइन कर लिए। अब ये तीनों चीज़ें डिफाइन होगी कि जब भी आपके पास नंबर 1 आप लिखेंगे तो उसमें आपका जो पहला स्टोरेज आएगा डाटा का वो आएगा। सेकंड नंबर 2 जहाँ पे भी रिकॉल करेंगे, इसको रिकॉल कहते हैं कि आप प्रोग्राम में जहाँ पे भी इसको रिकॉल करेंगे आपके पास क्या होगा, वो इंटीजर नंबर 2 डिस्प्ले होगा। और जहाँ पे आप सम को रिकॉल करेंगे तो सम इन दोनों की एडिशन होगी। अब इसको करेंगे क्या, हम करना ये चाह रहे हैं कि यूज़र से लेना चाह रहे हैं इनपुट पहले नंबर की, तो हम सी आउट लिखेंगे। सी आउट के ऊपर आप क्या करेंगे जी, उस तरह से ये साइन लगाएंगे और आप क्या करना चाह रहे हैं, यूज़र से पूछना चाह रहे हैं इंटर द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड। जो आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका पहला नंबर जो है उसको आप देखें, आपने यूज़र से ये पूछा और इसको बैक स्लैश एन करेंगे तो अगली लाइन पे शिफ्ट होगा, सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन के बाद अब ये डिस्प्ले होगा कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। जो रिस्पॉन्स कंप्यूटर सॉरी यूज़र देगा, वो फर्ज करें 10 प्रेस करता है, 2 प्रेस करता है, 3 प्रेस करता है, तो वो आपने क्या करवाना है, वो सी इन यानी स्टोर करवाना है। सी आउट यानी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, सी इन जो यूज़र इसकी इन मतलब रिस्पॉन्स में इनपुट देगा वो आपने स्टोर करवानी है प्रोग्राम में। तो वो स्टोर कैसे करवाते हैं, उसके लिए साइन सिर्फ चेंज होता है। जैसे सी आउट के लिए साइन आपके पास लेस देन का यूज़ हो रहा था, सी एन के लिए आपके पास ग्रेटर देन का साइन यूज़ हो रहा था। और ये आप किस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ये जो आपने पहले वाला वेरिएबल डिफाइन किया नंबर 1। तो आप क्या करेंगे कि जो भी इस जगह के ऊपर यूज़र रिस्पॉन्स देगा उसको स्टोर कर दें किसमें, नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, नंबर 1 के अंदर वो जो भी इनपुट आएगी यूज़र की वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जी सी आउट, यूज़र से आप पूछते हैं इंटर द सेकेंड नंबर टू बी एडेड। दूसरा नंबर जो है वो इनपुट लेना चाह रहे हैं यूज़र से, आप दूसरा नंबर डालें तो आप ऐड करना चाह रहे हैं 2 नंबर, उनमें से दूसरा नंबर एंटर करें। जब वो उस नंबर को एंटर कर देंगे तो उसको अगेन स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो वो स्टोर आप सी एन के थ्रू करवाते हैं। किस में करवाना चाह रहे हैं, नंबर 2 वाले वेरिएबल में करवाना चाह रहे हैं तो नंबर 2 आ जाएगा। अब ये आपके पास हो गए, यूज़र से आपने दोनों इनपुट्स ले लिए। अब आपने डिस्प्ले करवाना है। क्या डिस्प्ले करवाना है, आपने इनका सम डिस्प्ले करवाना है, लेकिन सम डिस्प्ले करवाने से पहले आप सम एवेलुएट करेंगे। तो सम की एवेल्यूएशन कैसे होती है, सम इज इक्वल टू, दोनों को जमा करना चाह रहे हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2, इन दोनों को आपने क्या किया जी, प्लस किया। जैसे ही आपने इसको प्लस किया, अब ये थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, जो ये 2 नंबर यूज़र ने एंटर किए इन दोनों का सम हो जाएगा और सम के अंदर वो चीज़ स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो इसका टेक्स्ट था वो मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। उसमें ये था कि वेलकम राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट कैन आस्क द यूज़र टू इनपुट द वैल्यू ऑफ 2 इंटीजर। तो यूज़र ने 2 इंटीजर की वैल्यूज डाली सो दैट देयर एडिशन कैन बी परफॉर्म, उनकी एडिशन जो है वो आप परफॉर्म कर सकें। जब आपने वो परफॉर्म कर ली, आफ्टर वैल्यूएटिंग द एडिशन, जब आपने वो एडिशन वैल्यूएट कर ली, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द प्रोग्राम डिस्प्ले द सम ऑफ 2 इंटीजर। तो जो सम आपने वैल्यूएट किया है वो क्या करे, आपके पास जो प्रोग्राम है उसको डिस्प्ले करें। तो अब हम डिस्प्ले ये करवाना चाह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज, इस तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज, और आगे वो सम की वैल्यू आ जाए। तो आप क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो सी आउट को यूज़ करते हैं। सी आउट के साथ ये साइन यूज़ होते हैं। जो भी आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहें उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, द सम ऑफ
to enter integers is, तो ये इसका सम क्या होगा जी, जो अभी आपने एवेलुएट किया है वो सम इज इक्वल टू कर लें, इज इक्वल टू, इसके बाद अगेन जो चीज़ आप सम के, सम कहाँ पे आपने एवेलुएट किया है, ये जो एस यू एम, ये आपने ऊपर यहाँ पे ये वेरिएबल डिफाइन किया था, तो ये आपने स्टोर करवाया दोनों की एडिशन किसके अंदर, सम के अंदर। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सम डिस्प्ले होना चाहिए ना आपका, जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स इसके अंदर स्टोर होगा उसको आप रिकॉल करना चाह रहे हैं दोबारा से। तो ये सम आप रिकॉल करेंगे, आपने सम को रिकॉल किया, जो भी इसकी वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली वो वैल्यू एवेलुएटेड होगी। उसके बाद आपने ये लगाया, ये जो आपके पास डबल स्मॉलर का साइन आ रहा है, ये हमेशा आपके पास आउटपुट के लिए यूज़ होता है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं जी, इसके बाद आप एसटीडी करते हैं यानी स्टैंडर्ड लिखते हैं, और ये आपने लगाया एंड एल लिखा, तो ये भी लाइन के एंडिंग के लिए यूज़ होता है। एसटीडी एंड एल जो है ये आपके पास लाइन के एंड के लिए यूज़ होता है। इसको आपने कर्ली ब्रैकेट के साथ क्लोज कर दिया। अब ये हमारा प्रोग्राम बन गया जिसमें यूज़र से दो नंबर लिए गए, उनको ऐड किया गया और उनका जो भी सम निकला उसको डिस्प्ले करवा दिया। इसको रन करके देखते हैं। रन से पहले ये कंपाइलेशन करेगा। कंपाइलेशन का जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या होगा जी, पूछा जाएगा जी कि आप इसको सेव करें। पहले आपने इसको सेव किया, सेव करने के बाद जब इसको कंपाइल कर रहा है तो ये रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे ये कंपाइलेशन विंडो जो होती है कंपाइलर की, उसके ऊपर डिस्प्ले होते हैं। तो आपके पास ज़ीरो एरर जो है वो डिस्प्ले हुआ और इसकी आउटपुट जो है वो आपके पास इस तरह से डिस्प्ले हुई। तो सबसे पहले क्या चीज़ आउटपुट डिस्प्ले होगी, इंटर द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड। तो अगर आप इस विंडो को देखें तो इसके ऊपर भी आपके पास क्या लिखा आ रहा है, इंटर द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड। आप पहला नंबर यूज़र एंटर करता है, फर्स्ट करें मैं ये 10 एंटर करता हूँ, मैंने 10 एंटर किया। उसके बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर जो एंटर है उसको प्रेस करता हूँ, एंटर द सेकंड नंबर टू बी एडेड। तो हमारे प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ था, एंटर द सेकंड नंबर टू बी एडेड। तो दूसरा नंबर यूज़र से अब हम लेना चाह रहे हैं, वो फर्स्ट करें मैं 5 करता हूँ। अब ऑटोमेटिकली इसका जैसे ही मैं ये 5 को एंटर करूँगा तो उससे अगली वाली लाइन क्या है प्रोग्राम की, वो है कि ये इन दोनों को सम कर दें, यानी 10 और 5 को सम कर दें। सम करने के बाद डिस्प्ले करवाएं क्या चीज़, द सम ऑफ द टू एंटर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, और जो रिजल्ट आए। तो आपके पास ये मैंने 10 और 15 को जब एंटर किया, जैसे ही मैं एंटर को प्रेस करूंगा, द सम ऑफ टू एंटर्ड इंटीजर इज इक्वल टू 15। तो उसने ऑटोमेटिकली इन दोनों को क्या किया जी, सम एवेलुएट किया और सम एवेलुएट करके आपके पास स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले करवा दिया, थर्ड लाइन के ऊपर हमारे पास जो आ रहा है। और उसके बाद एंड एल जो है वो आपको नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट कर रहा है और प्रोग्राम जो है वो आपके पास ख़त्म हो रहा है इसके बाद। ठीक है जी, तो ये इसके पास हमारे पास आउटपुट आई। आउटपुट में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, जो आप यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। दोबारा इसको एक दफ़ा देख लें। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम यूज़र से दो इंटीजर लेना चाह रहे हैं और उनको करना चाह रहे हैं सम। सम के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, उसका जो सम जो भी निकले उसको आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। आपके पास हैश टैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम इनपुट आउटपुट आप जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो आप यही लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये आपने ऐसे ही लिखना है। इंट मेन से आपका फंक्शन जो है वो मेन, उसकी एग्जीक्यूशन बिगन होती है आपके बाद, उसके बाद आपने दो कर्ली ब्रैकेट्स में सारे का सारा प्रोग्राम लिखना होता है। तो जो दो नंबर आप या दो इंटीजर्स आप लेना चाह रहे हैं यूज़र के साथ, उन नंबर के अगेंस्ट आप क्या करना चाह रहे हैं उनको पहले डिफाइन करेंगे। वो आपने यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन की और तीसरा आपने सम को डिक्लेयर किया, क्योंकि आप तीसरा वेरिएबल जो है उसके अंदर इन दोनों का समेशन जो है वो स्टोर करवाना चाह रहे हैं और उसी को दोबारा रिकॉल करना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आना चाहिए वो आपके पास एंटर द फर्स्ट नंबर टू बी एडेड। आप यूज़र से पहला नंबर लेंगे, वो नंबर कहाँ पे स्टोर करवाएंगे, नंबर 1 में। एंटर द सेकंड नंबर टू बी एडेड, सेकंड नंबर आप लेना चाहेंगे यूज़र से और उसको स्टोर करवाएंगे नंबर 2 में। आप उसके बाद क्या करेंगे, ये जो दो नंबर आपने यूज़र से लिए इन दोनों को करेंगे सम, और उसको सम के अंदर ये जो आपने तीसरा वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है इसके स्पेलिंग और इसके इन दोनों के स्पेलिंग सेम रखने हैं। अगर चेंज करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सम लिखेंगे, सम के बाद आपने जो भी ऊपर जहाँ पे इन दोनों को स्टोर करवाया था, ये जो आपने यूज़र से लिए थे दो इनपुट्स, इनको जहाँ पे आपने स्टोर करवाया था सी इन के थ्रू, सी इन के थ्रू आप स्टोरेज करवाते हैं, सी आउट के थ्रू आप डिस्प्ले करवाते हैं, कोई भी चीज़ आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। तो सी नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड किया,
सम के अंदर। उसके बाद आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि द सम ऑफ द टू एंटर्ड इंटीजर इज इक्वल टू, और नेक्स्ट आप क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, ये जो वेरिएबल की आउटपुट है यानी सम की आउटपुट जो है वो आपके पास है। उसके बाद आप एंड एल यानी लाइन को एंड करना चाह रहे हैं। ये आपके पास टोटल प्रोग्राम बनेगा। जैसे ही आप इसको प्रोग्राम को बना लेंगे, रन करेंगे, कंपाइल करने के बाद आप इसको रन करेंगे, दोबारा आप इसको अगर कंपाइल करते हैं तो F9 के थ्रू कंपाइल कर सकते हैं या यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करने के बाद आपने इसको रन किया, जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो आपके पास विंडो डिस्प्ले होती है जिसमें एंटर द फर्स्ट नंबर, आपसे पहला नंबर पूछा जाता है। आपने वो नंबर एंटर किया, फर्स्ट करें 9, फिर सेकंड नंबर पूछा जाता है, वो आपने एंटर किया 6, तो आपके पास द सम ऑफ द टू एंटर इंटीजर इज इक्वल टू 15 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये सेकंड प्रोग्राम है। होपफुली इसकी आपको समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।